हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी दिनों से एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, आखिर क्या ऑफर आने वाली है आपके पास? मैसेज ऑफ द डे, सेवन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पासेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन सेवन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, किसी की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पे फूल कार्ड है। ऑलराइट, यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क, और एक हुए हुए एक्सपीरियंस को आप दोबारा से वेलकम करने की एनर्जी में हैं। यू नो कि इसके क्या खदशात हो सकते हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, बट आप रेडी हैं और आपको अंदाज़ा भी है कि आगे तक बढ़े तो कितना ख़तरा होगा, क्या डैमेज हो सकता है, बट स्टिल आपका ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपको ये फिर भी ट्राई करना चाहिए। कोई चीज़ आपने अपनी पैक की है, सामान बांधा है, और आपको लग रहा है कि बस ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, और अगर मुझे एटलीस्ट इस डेस्टिनेशन को क्रॉस करना है तो इतना सामान ही मुझे रिक्वायर्ड है, इतनी ही एसेसरीज़ और बिलोंगिंग्स मुझे रिक्वायर्ड है, और फिर आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है। नोइंग द फैक्ट कि आगे क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आइडियली यही अप्रोच होनी चाहिए। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। जवानी में बहक जाने वाली चीज़ें कुड बी स्पॉन्टेनिटी जो होती है कि बस अचानक से हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है। अव्वल तो आप ऐसी एनर्जी में हैं तो ये होगा ही आपसे, आपको बहकावे में और बह जाने में ही पता चलेगा कि ये चीज़ हो गई है। और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें थोड़े टाइम के लिए आप अपनी लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाएंगे कि मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है, अब मुझे वो करना है जो मेरा दिल चाह रहा है। मुझे नया स्टार्ट करना है, मुझे अब ये चीज़ें सही नहीं लग रही, बहुत बोसीदा हो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, और मुझे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, मुझे आज़ाद रहना है। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मैं किसी के साथ पाबंद रहूं, और अगर मेरा दिल करा तो हो सकता है मैं यहाँ से कहीं आगे भी चला जाऊँ या चली जाऊँ। इस तरह की चीज़ें, आपकी इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। बेफिक्री, बेबाकी, ये वाली चीज़ क्यों है? क्योंकि आप काफ़ी अरसे से स्टक हैं। आपको बहुत सारे मामलात में अंदाज़ा हो चुका है। आप अपने साथ फेयर करना चाहते हैं, अपना ही बजट, अपनी ही सेविंग अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे। तो आपको ये हो रहा है कि बाकी सभी मुझसे अवेल करते चले जाएंगे, तो फिर मैं अपनी खुशी के लिए कब कोई चीज़ क्या करूँगा। आपको ये चीज़ इंट्यूटिवली भी आ रही है, आपकी इंसाइट्स, आपकी इंट्यूशंस भी आपको ये बात कह रही हैं कि ये होगा और इसी तरीके से करना चाहिए। अपने लिए तो फेयर कम से कम इतना ही करो, क्योंकि बाकी सब तो कोई चीज़ फेयर नहीं होने दे रहे हैं, तो ये करो अपने लिए। काफ़ी दिनों से आपने कुछ सोच के रखा हुआ था, लोग आपको इस्तेमाल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, नाउ फाइनली यू आर थिंकिंग कि बस अब फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। या तो आप बिल्कुल किसी के साथ कॉर्नर हो चुके थे, आपको बहुत किसी बात पे परेशानी हो रही थी, परेशानी भी आपने खुद सेटल की, झंझट भी आपने खुद दूर किया, मसाइल भी आपने खुद डील किए, रिलैक्स करने का भी मौका आपको कम मिला। अगले और ये नोट करते कि जैसे ही आप पूरे फुल ऑन एनर्जी में आ जाएं रिलैक्स होने के, तो दोबारा से आपके ऊपर किसी नई चीज़ का बम फोड़ें, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मसला कर रही है। एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड कि आई मस्ट स्टार्ट, मैं अपने अंदर टटोलूँ चीज़ों को, मैं सोचूं क्या हुआ है, खामोशी से ही करूं लेकिन कुछ ना कुछ करूं।
अपने फाइनेंसेस के लिए आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ना आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ना किसी को बताना चाहते हैं, ना किसी को बोलना चाहते हैं, लेकिन हालत टाइट है आपकी, जितना लिमिटेड है उसी के ऊपर आप बैठे हुए हैं, उसी को संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। बट अब शायद फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपका ओवरऑल एनर्जी में माइंडसेट ऐसा लग रहा है कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, रिस्क वाली बात जो होती है ना, ख़तरा मोल लेने वाली बात, यहाँ पर ये आ गया है। इधर अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने कोई चीज़ ऑफ़र की है, कोई नया काम आपने किसी से मांगा होगा कि यार मुझे थोड़े दिनों के लिए कोई नया काम दिलवा दो, मुझे ज़रूरत है अभी, और आपके पास वो फाइनेंशियल ऑफ़र आई भी है। आपकी लाइफ में कोई एक न्यू चैप्टर, न्यू जॉब, न्यू एम्प्लॉयमेंट आई भी है, कोई नया बिजनेस सेटअप आया भी है, और आपको लग रहा है कि हाँ अगर मैंने यहाँ पर काम किया, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया तो अच्छा रहेगा, और आपने खुद से इस चीज़ के लिए अप्रोच किया, लेकिन ये जैसी चीज़ आप तक आएगी आपको एकदम से एक ओवरवेलम फीलिंग आएगी। आपको लगेगा अरे मैंने तो सोचा था ये चीज़ हो गई, लेकिन अभी तो मुझे ये करना है, ये करना है, इसको टाइम देना है, इधर भी पहुंचना है, ये भी करना है। अचानक से आप ना बहुत सारे ऑप्शंस में फंस जाएंगे, और हो सकता है आपको कोई ये भी बोले कि भाई तुमने खुद ही ये बात कही थी, अब जब अवेलेबल है तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मतलब जब इतनी ही मसरूफियत थी तो फिर बोलने की क्या ज़रूरत थी। या तो एक वक्त में एक काम करो, उसी पर लग के करो, लैक ऑफ कमिटमेंट यहाँ पर उस पर लग के करो। और आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी कि मैं अगर नई चीज़ की तरफ जाऊँ तो कहीं मेरे हाथ से पुराना कंफर्ट ना छुट जाए, ये आपका एक मसला रहेगा। और आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप किस चॉइस को ऑप्ट करें, ये आपके बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आज आपकी ये चीज़ होगी। दूसरा, अगर इस पूरी सिचुएशन में जो कि आपको ख़ुद को भी क्रिटिकल लग रही है, आपको ख़ुद को भी अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये मसला आ गया, अब मैं करूँ क्या, यही चीज़ अगर कोई और आपसे कहेगा तो आप थोड़ा सा उसके साथ झगड़ा कर लेंगे। आपको लगेगा कि क्यों बोला भाई, मेरा काम है, मैं जानूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है, जबकि वो भी वही बात कहेगा आपसे जो आपको वो यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहा है, और आप ख़ुद भी अपने अंदर ये ऑब्ज़र्वेशन रख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपको एकदम से लगे कि तुम्हें क्या बोलने की ज़रूरत थी, मेरा काम है, मैंने कहा था ना, मैं करूँ या ना करूँ, मेरी चॉइस है, मेरी मर्ज़ी है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। यानी ये वाला बिहेवियर आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो जाएंगे, और ये डिफेंसिव एटीट्यूड आपका इस चीज़ को डील ना करने के एग्रेशन में आएगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना स्पॉन्टेनियस होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम से अचानक से चीज़ ऐसी हो जाएगी, एंड देन फाइनली आपको लगेगा। आप बहुत सारे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने आप कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, एंड यू आर रेडी फॉर इट। आप ऐसा लग रहा है मुझे एक सोल्यूशन को सेलेक्ट करने के चक्कर में यू विल गो फॉर दिस, ये एक बात है, ठीक है ना। 31 डिसिप्लिन। देखिए ये वाली जो आपकी कैफियत आ रही है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन एटीट्यूड ही इन सब चीज़ों को कोप अप कर पाता है। आप सोचें कुछ, प्लान कुछ करें, हो कुछ रहा हो, सिलेक्शन कुछ और हो, करना कुछ और पड़े, और उसके बाद आपके हाथ से वो चांस भी मिस हो जाए। तो अगर आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड होती है, आप डिसिप्लिन मैनर में ज़िंदगी गुजारते हैं, आपका रूटीन सेट होता है, तो आप किसी भी ऐसे ओवरवेलमिंग सिचुएशन में नहीं आते। आपकी अप्रोच जो है ना ज़िंदगी के टूवर्ड्स, वो इतनी इफ़ेक्टिव मिक्स होना चाहिए प्रैक्टिकलिटी का और इमेजिनेशन का, कि जब आप किसी भी आइडिया की तरफ जाएं, आपके माइंड में कोई भी क्रिएटिव आइडिया आए, तो आपको अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को जो है ना इस्तेमाल करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है जब आपने जो मैनिफेस्ट किया होता है वो आपकी ज़िंदगी की तरफ आ रहा होता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन के साथ इतनी ज़्यादा स्पेस हो कि जब कोई नई चीज़ आपकी तरफ आए तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। अगर आप इतने हौश पौश चल रहे हैं तो कोई भी नई चीज़ ऑप्ट करने के लिए ना, ये जो नई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, आपने
ज़िंदगी में चीज़ों को अगर इतना फैला रखा है तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ कभी भी नहीं आएंगी। रूटीन्स बनाने पड़ते हैं, स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, चैलेंज लेना पड़ता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर आपके पास से मौजूदा रिसोर्स भी चली जाती है और आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी भी गायब हो जाती है। तो ये वाला मामला है कि आपकी अफर्मेशन में, आपके एंजल नंबर्स में आज ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन और आपके लिए अफर्मेशन आई है कि आपने अपने आप से कहना है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। और जब हम जो चीज़ कहते हैं वो हमें प्रूफ करनी पड़ती है आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही साफ नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो आउट है। अपने रूटीन को रिफ्लेक्ट करें, किस वक्त उठते हैं, किस वक्त बैठते हैं, किस वक्त बात करते हैं, किस वक्त कौन सी चीज़ पर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव काम है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव काम है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है, उसमें जो कोई जिस भी चीज़ पे आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो ये आपकी आज की रीडिंग है मैसेज ऑफ द डे की। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैसेज को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।